साथियों, आज हम चर्चा करेंगे संविधान के संदर्भ में कि संविधान को बनाने का सबसे पहले जो कार्य किया गया था वो किस समिति के द्वारा किया गया था। संविधान की मांग के बारे में हमने बात कर ली थी कि संविधान के विषय में सबसे पहले जो मांग उठाई थी वो बाल गंगाधर तिलक ने उठाई थी। कब उठाई थी? 1895 ईस्वी में। ये तो हो गई मांग उठाना। अब बात करते हैं भाई, संविधान को लेकर बनाने का जो प्रयास किया गया था वो सबसे पहले किस कमेटी के द्वारा अर्थात किस समिति के द्वारा किया गया था। तो सबसे पहले आता है भारत के संविधान को बनाने के संदर्भ में जो सबसे पहले जो प्रयास किया गया था संविधान निर्माण को लेकर कि वो किया गया था नेहरू समिति। नेहरू रिपोर्ट, जिसको नेहरू रिपोर्ट भी बोल सकते हैं, नेहरू समिति, तो अधिकतर इसको नेहरू रिपोर्ट ही बोलेंगे। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। यह समिति भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित की गई थी, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। यह भारतीय संविधान के संबंध में भारतीय संविधान के निर्माण के संबंध में पहला प्रयास था। जो नेहरू रिपोर्ट थी वो 1928 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा गठित की गई थी। इनकी अध्यक्षता में गठित की गई थी। मोतीलाल नेहरू कौन थे? मोतीलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। इनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया और इस समिति का काम था कि भारत के संविधान को बनाना, कि भारत के लिए अर्थात भारत के शासन को संचालित करने के लिए कौन कौन से प्रावधान होने चाहिए। तो यह समिति भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित की गई थी, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। यह भारतीय संविधान के निर्माण के संबंध में पहला प्रयास था। मतलब भारत के संविधान को बनाने के संबंध में पहला प्रयास किया गया था किस समिति के द्वारा अर्थात किस रिपोर्ट के द्वारा? नेहरू रिपोर्ट के द्वारा। अब नेहरू रिपोर्ट का विरोध कर दिया जाता है मुस्लिम लीग के द्वारा। विरोध किया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। नेहरू रिपोर्ट जो तैयार की गई थी इसका विरोध किया गया मुस्लिम लीग के द्वारा। अंग्रेजों ने हमेशा फूट डालो राज करो की नीति अपनाई थी। इसकी वजह से वो भारत में शासन कर पाए। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम के बीज बो दिए, जिसकी वजह से दोनों संप्रदाय के लोगों में आपस में मतभेद उत्पन्न हो गए। जैसे ही नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई तो अंग्रेजों ने मुसलमानों के मन में कुछ ऐसा मतभेद पैदा कर दिया कि भारत के जो संविधान है, जो नेहरू रिपोर्ट जो तैयार की गई है, उसमें मुसलमानों का कोई अस्तित्व नहीं है। यह बात है जो मुस्लिम लीग के दिल और दिमाग में बैठ गई
उन्होंने कुछ देखा नहीं कि जो भारत के जो लोगों ने संविधान बनाया है, ठीक है, वो उस संविधान में सभी लोगों को, सभी धर्म के लोगों के, ठीक है, अस्तित्व को रखा गया है। ऐसा नहीं कि उसमें केवल हिंदू वर्ग के लोगों का अस्तित्व रहा है, बल्कि मुस्लिम लीग के लोगों का भी उसमें अस्तित्व था। तो मुस्लिम लीग ने अंग्रेजों के द्वारा भड़काने की वजह से नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया। अब 1929 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट के विरोध में नेहरू रिपोर्ट के विरोध में 14 सूत्रीय मांग पत्र जारी किया। मांग पत्र जारी किया। कहने मतलब यह है कि 1929 में मोहम्मद अली जिन्ना जी ने क्या किया, नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया और इन्होंने नेहरू रिपोर्ट के विरोध में अपनी 14 मांग रखी कि हमारी ये मांगे मानी जाए, ठीक है। इसकी वजह से नेहरू रिपोर्ट का मुस्लिम लीग के द्वारा विरोध किया गया। ठीक है साथियों, आज हम नेहरू रिपोर्ट के बारे में इतना ही पढ़ेंगे। कल हम संविधान के जो अन्य चैप्टर हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। जय हिंद।